की जनता को भावुक चिट्ठी सामने आई है। पीलीभीत की जनता के लिए हमेशा उठाऊंगा आवाज, कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो तैयार हैं। पीलीभीत से रिश्ता बना रहेगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। वरुण गांधी की ओर से अपनी चिट्ठी में ये बात कही गई है। पीलीभीत से मौजूदा सांसद हैं वरुण गांधी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। जितिन प्रसाद को वरुण गांधी की जगह इस बार टिकट दिया गया है और इसी के बाद ये भावुक चिट्ठी वरुण गांधी के सामने आई है। पीलीभीत की जनता को ये भावुक चिट्ठी वरुण गांधी की ओर से लिखी गई। उन्होंने कहा है कि कोई भी कीमत चुकानी पड़े लोगों के लिए वो तैयार हैं। पीलीभीत से रिश्ता बना रहेगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। ये बात वरुण गांधी की ओर से अपनी चिट्ठी में कही गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजेपी की रणनीति के तहत इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया गया है और ऐसे में पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी का टिकट कटा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ तो वरुण गांधी का टिकट कट गया, टिकट कट जाने के बाद अब वरुण गांधी ने जनता को ये भावुक चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी क्या क्या चिट्ठी में लिखा है, ये आप विस्तार से थोड़ा बताएं। चिट्ठी में 1983 के वक्त अपनी चिट्ठी में 1983 के वक्त का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें एक बच्चा याद आता है जो 1983 में अपनी मां की उंगली पकड़ के पहली बार पीलीभीत आया था। उन्होंने अपना ही एक संस्मरण बताया कि कैसे 1983 में वो अपनी मां मेनका गांधी के साथ पहली बार पीलीभीत आए थे। उसके बाद से कैसे उनका भावनात्मक रिश्ता रहा पीलीभीत से। उनको कभी अंदाज़ा नहीं था कि पीलीभीत ही उनकी कर्मभूमि बन जाएगी और कैसे पीलीभीत के लोगों के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भले ही मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ यहाँ से, भले ही मैं सांसद नहीं हूँगा यहाँ से, लेकिन पीलीभीत के लोगों से मेरा रिश्ता कोई नहीं तोड़ पाएगा। कहीं ना कहीं वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत भावनात्मक पत्र उन्होंने लिखा है जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। और इस पत्र में उन्होंने बताने की कोशिश की है खासतौर पर पीलीभीत के लोगों को कि उनका किस तरह का रिश्ता उनसे रहा है और टिकट ना लड़ पाने की मजबूरी, यानी टिकट ना मिल पाने के बाद ना लड़ पाने की मजबूरी भी इसमें जाहिर होती है कि वो कुछ कर नहीं सकते, सांसद नहीं है, राजनीति में कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन ये लिखा उन्होंने कि दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं पीलीभीत के लोगों के लिए। वरुण गांधी के दरवाजे, वरुण गांधी के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। साथ ही साथ ये भी उन्होंने साफ कर दिया इशारे में अपने पत्र में ही कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस चुनाव को लड़ने की बातें कही जा रही थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, इन सारी बातों पर भी पूरी तरह पूर्ण विराम अपने पत्र में उन्होंने लगाया है। साथ ही साथ इस भावनात्मक अपने भावनात्मक पलों को इस पत्र में लिखते हुए उन्होंने बताया कि पीलीभीत की जनता से कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करता रहा और अब आज वो समय आया है, कई सारे राजनीतिक कारण हैं जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। लिहाजा ये साफ उन्होंने कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही साथ पीलीभीत की जनता के लिए अपनी तरफ से शुभ होकर ये पत्र कहा जाए। वरुण गांधी ने ये तो क्लियर कर दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई मजबूरियां हैं जिनकी वजह से अब चुनाव नहीं लड़ सकते वो, लेकिन क्या पार्टी के प्रति उन्होंने कोई संदेश इस चिट्ठी के जरिए देने की कोशिश की है? बिल्कुल, पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन हाँ ये जरूर लिखा है कि वो कितना भावुक हो गए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं पीलीभीत से, उनका टिकट काटा गया है। और उसके बाद इस पत्र में वो इन सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, पीलीभीत से जुड़ी हुई अपनी यादों का जिक्र करते आ रहे हैं, पहली बार पीलीभीत कब आए थे। तो ये भावनात्मक चिट्ठी का मतलब सीधे तौर पर यही है कि एक तरह से एक संदेश और अपनी पीलीभीत की जनता के लिए अपनी तरफ से एक संदेश कि हाँ वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी पीलीभीत में उनकी राजनीति पर पूर्ण विराम उन्होंने खुद लगाया है, ये कहकर कि हाँ वो राजनीतिक तौर पर पीलीभीत के साथ नहीं रह पाएंगे अब। जी बिल्कुल अभिषेक, तो एक भावुक चिट्ठी पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी ने जनता को लिखी है। अपने ट्विटर हैंडल पर यह चिट्ठी शेयर की और जाहिर तौर पर उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के साथ उनका जो रिश्ता है वो बरकरार रहेगा और जनता के लिए ही वो ये सब कर रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी